दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा हट के होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर को खराब लगेगा ना जो वाकई में बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, आज के टाइम में मैं भी अपने चैनल पे हमेशा बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ना थोड़ा हट के होने वाला है। अगर आप माइंडसेट कर लिए हैं कि आपको बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करना है या फिर आप लोन अप्लाई कर चुके हैं या फिर अगर आपका भी लोन यहाँ से अप्रूव हो चुका है और पैसे बैंक में आने तक का इंतजार कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे रियलिटी बजाज के बारे में बताने वाला हूं ना जहां पे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ प्रूफ दिखा के लोन अप्लाई करते हैं। यहां पे मैं आपको बैकएंड की चीजें बता रहा हूं जो कि आपकी बहुत ही काम की होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट डिटेल अगले 5 मिनट में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपके सामने वीडियो पहुंचा है, 5 मिनट का टाइम निकाल के आप पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं, बजाज फाइनेंस वाकई में क्या लोन भी देती है लोगों को या फिर नहीं देती है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है और आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब के इन्फ्लुएंसरों को वीडियो चेक करो ना, सबसे पहले आपसे पता है आगे क्या बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज से हमारा इतना का लोन अप्रूव हुआ है और जैसे ही आप ये अप्रूवल वाला स्क्रीन दिखते हो ना, आपको लगता है कि चलो हमारा भी लोन अप्रूव हो जाएगा और हमें भी पैसे बैंक में मिल जाएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। अगर आज के टाइम में आप बजाज के अंदर लोन अप्लाई करने जा रहे हो, नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लोन मिलता है, लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना बहुतों को पता नहीं है। और जिनके पास यहाँ पे आज के टाइम में सिविल स्कोर भी नहीं है, सैलरी स्लिप भी नहीं है, ITR भी नहीं है, वैसे लोग भी यहाँ से लोन अप्लाई करके अपना लोन रिजेक्ट करवा ले रहे हैं। अब देखो, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप लोन अप्लाई करवाओ रिजेक्ट कराओ, लेकिन एक बार जब अपना कंपनी में आप प्रोफाइल डाल देते हो ना और एक बार आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, भाई साहब आपको पता है आपका सिविल 10 पॉइंट गिर जाता है और फिर अगर आपको आगे कुछ लोन मिलने वाली भी होंगी ना, वो भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देना है। अभी मैं बजाज के वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ और आप बजाज के वेबसाइट पे भी देख सकते हो, साफ साफ लिखा गया है कि आपको यहाँ पे जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको अपना सैलरी स्लिप प्रोवाइड करना होगा। अगर आप मान लो सैलरी स्लिप नहीं है, आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस से भी रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जिसमें एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वगैरह लिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जो सिविल स्कोर का क्राइटेरिया रखा गया है ना, यहाँ पे 650 प्लस अगर आपका सिविल स्कोर रहेगा तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, बजाज फाइनेंस के अंदर ना बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे यहाँ से लोन मिल जाएगा। लेकिन पता है मेन दिक्कत कब खड़ा होता है, जब यहाँ से आप लोन अप्लाई करोगे ना तो आगे आपको अपना बैंक वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। अब चाहे तो आप मैनुअल अपना स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए या फिर आप कोई अकाउंट एग्रीगेटर को चूज करके अपने जिस भी जो भी बैंक में आपका नंबर लिंक है उसके थ्रू आप OTP वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हो। और एक बार आपके बैंक के ट्रांजेक्शन्स को बजाज फैच करता है उसके बाद ही आपको यहाँ पे लोन का ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी कभी आप बजाज के अंदर लोन अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 10% पर एनम से स्टार्ट होता है। और लोगों को भी लगता है कि मार्केट में अगर हम कंपेयर करने जाएं तो बजाज का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, लेकिन सच्चाई इसके पीछे पता है क्या है। बजाज के अंदर जब आप लोन अप्लाई करते हैं ना तो पहला पेज पे तो आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिखेगा, लेकिन जब आप आगे जाओगे ना तो कहीं कहीं पे आपको 27-30% के हिसाब से बजाज यहाँ पे लोन दे रहा है। तो बहुत सारे लोग की मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनको यहाँ पे लोन चाहिए और लोगों को आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट के बारे में पता ही नहीं है कि 30% का इंटरेस्ट रेट भाई साहब हमारा कितना हो गया। तो ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। जब भी कभी आप बजाज फाइनेंस में लोन अप्लाई करने जाएंगे ना, सारा प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनली आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिलता है जहां पे ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे बजाज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कॉल करेंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि मैंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लोन अप्लाई करके चेक किया है, बहुत सारे केसेस में बजाज की तरफ से कोई कॉल या फिर मैसेज रिसीव ही नहीं होता है। बस अपना डिटेल हम डाल दिए और इसके अलावा कोई कॉल बैक नहीं आता है। जबकि अगर आप बजाज के वेबसाइट पे जाके चेक करो तो वहां पे ये लिखा गया है कि आपको यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अप्रूवल और 24 घंटे के अंदर पैसे आपके बैंक में डिस्वर्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ये करने जाते हो तो आपका बस डिटेल ले लिया जाता है और आपका कोई भी यहाँ पे ई मैंडेट नहीं होता और आपका पैसा कोई भी बैंक में नहीं आता। ये हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, कमेंट से बहुत सारे यूजर का कमेंट है। तो अगर आपने भी लोन अप्लाई किया है बजाज से तो आप कमेंट में जरूर बताना क्या वाकई में आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बजाज से लोन ले भी लेते हो और कल होकर आपसे कोई EMI मिस जाती है ना, तो एक EMI मिस होने के ऊपर बाउंस चार्जेस आपसे 700 से लेके 1200 रुपए का चार्ज कटेगा। और मान के चलो कि आज हमने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और हमें कल हो गया हमारे पास पैसा है, अगर हमें प्री पार्ट पेमेंट मान लो कुछ ज्यादा पैसे देने हैं कंपनी को
को चलो इस महीने हम अगर बढ़ाना चाहते हैं, 5,000 की EMI जा रही है, हम चाह रहे हैं 20,000 जमा कर दें, उसके ऊपर भी आपको 4.5% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके आपका लोन क्लोज होगा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये आपको अगर बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो चीजें बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेंगी। और एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूँ, 90% लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, घर बैठे कोई काम नहीं कर रहे हो और हमें बजाज यहाँ पे लोन दे देगा, तो आपका ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हो तो अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप वाकई में कहीं काम कर रहे हो, आपको प्रॉपर सैलरी आ रही है, तब आप बजाज के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तो आपको बेकायदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे। तो अगर आप बजाज से लोन अप्लाई करने वाले हो तो जो भी चीजें मैंने आपको बताया है, ये सब बातों का ध्यान रख लेना है। अब चलो, ये जो नेगेटिव पॉइंट था ना, ये तो हमने बात कर लिया है। अब पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखो, नो डाउट बजाज से बहुत सारे लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे वही रीजन है कि अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा और आपको जब बैंक वेरिफिकेशन करवाना होगा तो वो वाला बैंक डालना होगा जिससे आप अच्छे खासे लेन देन करते हो, ताकि कंपनी को लगे कि हाँ वाकई में आप यहाँ से पैसे का लेन देन है, आपके पास प्रॉपर पैसा है। तो अगर आप भी मैनुअली बजाज से कैसे लोन अप्लाई करना है इसका ट्यूटोरियल जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करना जान सकते हो। लेकिन अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो जो चीजें मैंने आपको बताया है इस बात पे ध्यान जरूर देना, और अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो 5 बार सोच लेना, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना। तो यहाँ पे उम्मीद है कि बजाज फाइनेंस के जो भी कंफ्यूजन है, जो भी यहाँ पे हिडन चीजें हैं आपको जो नहीं बता रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हमने 5 मिनट के अंदर सब कुछ आपका क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि लोन वाले भैया का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बाकी आगे आपको किस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ऐसा ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।